I'm going to discuss multiple integral। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका कुछ रूल पढ़ेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल में सिंपली आपको जो पढ़ना है वो क्या करना है, डबल इंटीग्रल। इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट जो है मल्टीपल इंटीग्रल, सॉरी एक और ट्रिपल इंटीग्रल। ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल। इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहते हैं, इसकी थ्योरी के पहले आपको यहाँ पे कुछ हम आपको डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल का कैसे हम लोग लिमिट चेंज करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो हम लोग सीखने के पहले हम लोग एक टॉपिक लेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जैकोबियन क्या होता है। जैकोबियन जो ऐसा एक हम लोग का फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को ये क्या करते हैं, वेरिएबल को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करता है। मतलब लिमिट को जब हम लोग चेंज करते हैं, जैकोबियन अप्लाई करते हैं डबल या ट्रिपल इंटीग्रल, तो वो आसानी से बन जाता है। ये जैकोबियन है क्या, उस चीज़ को हम लोग समझ लें। जैकोबियन मान लेते हैं यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ, लेट यू एंड वी, अगर कोई दो फंक्शन है, बी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सच दैट लिख सकते हैं इसको क्या, u जो होता है किसका फंक्शन है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। दोनों फंक्शन जो है किसका होगा आपका, एक्स और वाई का, ठीक है, दोनों का होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग जैकोबियन निकालेंगे, जैकोबियन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे अगर जैकोबियन लिखें हम लोग यहाँ पे, देन द जैकोबियन, देन we can define Jacobian with respect to x and y। हम लोग क्या करते हैं, इसको जैकोबियन को x और y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये डेल यू भी बाई डेल एक्स वाई, ठीक है। और इसको हम लोग जैकोबियन को ऐसा भी लिखते हैं, जैकोबियन ऑफ यू और, ठीक है। ये थ्री फंक्शन का भी होता है और थ्री फंक्शन का भी हम आपको समझा रहे हैं। अब यू और भी है। अब अगर हम लोग इसको लिखें यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं यहाँ यू पर दिया हुआ कोई फंक्शन, जैसे हम लोग अगर इस फंक्शन को अगर हम लोग जैकोबियन लिखे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, कैसे लिखें, यहाँ पे डेल यू और ये आपका वी है, ये आपका है डेल एक्स वाई। इसका मतलब ये होगा आपका मॉडुलस ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। और अगला जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई। ये हम लोग लिखते हैं। ये इसका यही होता है आपका जैकोबियन विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें, इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हम आपको काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, यू मान लेते हैं क्या, आपके पास ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x वाई, ये दिया हुआ है। और भी क्या दिया है आपके पास, एक्स प्लस क्या है वाई, इसको ना लिखते हैं हम लोग, इसके एक्स प्लस क्या है वाई। अब अगर हम लोग जैकोबियन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैकोबियन क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो जैकोबियन ऑफ क्या लिख सकते हैं, तो जैकोबियन यू इंटू वी, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस क्या होगा आपका वाई होल डिवाइडेड बाई ये डेल एक्स इन एक्स टू वाई। यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, और ये क्या होगा आपका डेल यू बाई डेल वाई, और ये क्या होगा आपका डेल वी बाई डेल एक्स, और ये क्या होगा आपका डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जैकोबियन को यूज करेंगे, हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ से हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शली करेंगे तो 2x होगा, और यू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा 2y होगा। वी को हम लोग करते हैं डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब जैकोबियन में अगर पुट कर दें हम लोग तो जैकोबियन क्या होगा आपका, यू भी जो वैल्यू हम लोग के पास आएगा क्या आएगा, देखें ये आपका आ जाएगा क्या 2x और ये आ जाएगा 2y और ये आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2y, तो ये होता है जैकोबियन। इस तरह का हम लोग जैकोबियन को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग लिमिट को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प करते हैं। इसका क्या थ्री वेरिएबल जैकोबियन इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है। जब जैकोबियन में क्या हो, थ्री टाइप वेरिएबल हो, हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या हम लोग के पास
यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, आर थ्री फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वेरिएबल इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल, ठीक है। सच दैट यू इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, वी इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हम लोग ले लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू जो होगा हम लोग के पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड होगा। एंड देन वी कैन डिफाइन द जैकोबियन। यहाँ पे हम लोग जैकोबियन कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो यू भी क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू होगा, और यहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा, यू भी क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। जैकोबियन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। और यहाँ पे जो उसको हम लोग डायरेक्ट यही लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखें यहाँ पे, तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, फिर क्या होगा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड, और नेक्स्ट होगा डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, और डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ये हम लोग को जैकोबियन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं आपको, एक इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं हम, इसका कैसे इसका जैकोबियन तीन वेरिएबल्स का हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ हम लोग के पास, मान लेते हैं एक यू हम लोग का एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक यू फंक्शन ले लेते हैं, एक यू फंक्शन क्या हम लोग के पास एक्स है, वाई है, और ये क्या है जेड। ये भी जो हम लोग ले लेते हैं क्या लेते हैं हम लोग, टू एक्स प्लस क्या होगा वाई ले लेते हैं, और डब्ल्यू जो है हम लोग के पास क्या लेते हैं, एक्स प्लस क्या लेते हैं, टू जेड ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग जैकोबियन निकालेंगे, तो जैकोबियन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखें, तो जैकोबियन यू वी डब्ल्यू, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा हुआ, डेल यू बाय डेल एक्स। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सारा जीरो, मतलब वन, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन, बाकी सारा जीरो। अब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो ये क्या आ जाएगा आपका टू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन होगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा टू। ये है जैकोबियन आपका। और यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडुलस को इसको ब्रेक करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1 0 0 2, और ये आपका -1 आ जाएगा, ये और ये आपका इसमें ये आ जाएगा आपका +1 आएगा, और ये आपका इसको इधर लिखेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 1 होगा, ये 2 -0 -1 2 2 4 -0 +1, और ये आपका 0 -1। तो इसका कितना जैकोबियन का वैल्यू आ गया देखें 4, ये आपका कितना है 1, तो 2 1 3 3 -4 इक्वल टू कितना होगा -1। तो इस तरह करके हम लोग जैकोबियन को निकालते हैं, और यहाँ पे इसका यूज करते हैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। अब यहाँ से देखिए इसका क्या क्या इसका जो होगा, इट इज यूज्ड, यार लिख यहाँ पे ये लिख सकते, जैकोबियन इज यूज्ड इन, जैकोबियन इज यूज्ड इन टू फाइंड यूज्ड इन, ये लिखे ना, यूज्ड इन मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया आपका, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में उसका यूज किया जाता है, मल्टीपल इंटीग्रल में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा, जैकोबियन इज यूज्ड इन ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज किया जाता है। जैकोबियन is used in to change the वेरिएबल्स को हम लोग चेंज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका जैकोबियन का यूजेज। अब हम लोग डबल और ट्रिपल कोई मानता आर में एक सरफेस में दिया हुआ है, अगर वो हम लोग के पास दिया हो, ये जब भी डबल इंटीग्रल होगा आपका दो वेरिएबल का होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये फॉर्म में आपका आएगा। और ये अगर दिया हुआ है, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग ऐसा अगर लिखा हुआ है, यहाँ से एक्स इक्वल टू सपोज यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका ए होगा, सो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ए होगा, और दूसरा जो होगा आपका x इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू क्या a है, दूसरा इंटीग्रेशन जो होगा आपका x इक्वल टू क्या आपका b है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी हम लोग के पास हम लोग एक फंक्शन होगा x इंटू वाई के टर्म्स में होगा, इंटू टी एक्स इंटू क्या होगा डी, ठीक है। ये हम लोग के पास इस फॉर्म में होगा, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू ए है, तो यहाँ से x वो यहाँ पे क्या होगा आपका b लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आपको फंक्शन जो भी होगा आपका, ये भी इसमें भी इक्वल टू भी होगा आपका, वो आपको मान लेते हैं y इक्वल टू दिया है आपका f1x, और ये क्या आपका y इक्वल टू क्या आपका f2x, ठीक है, ये दिया होगा। अब इसको हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उस चीज़ को लोग समझ लें। और यहाँ पे लेट रीजन बाउंडेड, ठीक है, ये लेट रीजन बाउंडेड आर यहाँ पे क्या है रीजन है, ठीक है, कोई रीजन दिया हुआ है हम लोग के पास। अब ये रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे कर्व आपका दो कर्व है, मान लेते हैं यहाँ के पहला कर्व हम लोग के पास लेते हैं y इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग f1x, और दूसरा क्या लेते हैं हम लोग y2 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का f2x, ठीक है। ये हम लोग के पास दो कर्व दिया हुआ है। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ आपका, इसके ऑर्डिनेट्स जो है आपका x इक्वल टू ए, और ये क्या है x इक्वल टू क्या आपका b है, इसका ऑर्डिनेट्स। अगर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो देखें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंपली जो है हम लोग सबसे पहले ये हम लोग x ले लेंगे, ये एक्सिस है, ये x भी आपका y होगा, ये y प्राइम होगा, ये आपका x प्राइम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे एक कर्व दिया हुआ है, मान लेते हैं ये अगर कोई कर्व दिया हुआ, पहला कर्व है आपका, दूसरा कर्व है हम लोग के पास, मान लेते हैं ये दूसरा कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये दूसरा कर्व है, ये y इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग क्या क्या है, ये f1x है, और y इक्वल टू ये क्या आपका f2x, ये दो कर्व हम लोग के पास दिया हुआ है। अब हम लोग के पास जो है हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग के पास जो वैल्यू है यहाँ और यहाँ हम लोग के पास ये इंटीग्रेशन फाइंड करना, जो x का वैल्यू क्या a है और x का वैल्यू क्या हम लोग के पास b है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है। और यहाँ से अब हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ आपका, ये क्या होगा आपका y इक्वल टू f1x है, ये y इक्वल टू आपका f2x f1x, ठीक है। अब सॉरी, इसको हम लोग f2 मान लेते हैं, ऊपर है तो यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग कैसे, हम लोग इसको सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक हम लोग के पास यहाँ जो है स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब स्ट्रिप ड्रॉ करके हम लोग के पास क्या मिलेगा, देखें इससे क्या होगा, हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे, और ये स्ट्रिप ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू होगा, ये इधर का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू पता होगा आपको f1x होगा, और y इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे f2x होगा। अब यहाँ से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे, हम लोग मतलब लिमिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें लिमिट हम लोग निकालने का जो तरीका होगा आपका लिमिट ऑफ x, अगर हम लोग लिमिट ऑफ x निकालेंगे, तो लिमिट ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग x एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है, हमको कहाँ चलना पड़ेगा, x एक्सिस देखना पड़ेगा हम लोग के पास। और उसके बाद लिमिट ऑफ y निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसी में लिमिट ऑफ x की निकालना, मतलब x के रिगार्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं, और लिमिट ऑफ y निकाल रहे हैं, लिमिट ऑफ y। जब लिमिट ऑफ y निकालेंगे, इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, हम लोग के पास क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ y करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब ड्रॉ स्ट्रिप, क्या करेंगे हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू क्या करेंगे y एक्सिस के पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, देखें एक स्ट्रिप। कब ऐसा लिखेंगे, लिमिट जब हम लोग को सारा लिमिट किस में कन्वर्ट करना हो, x के रिगार्डिंग में करना हो, ठीक है, तो उसमें अब ऐसा करेंगे। अगर हम लोग लिमिट हम लोग क्या करेंगे, मतलब जिसमें लिमिट हम लोग ले, मतलब जिसकी लिमिट में चेंज करना चाहते हैं, अगर हम लोग पूरे फंक्शन को x के रिगार्डिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपका जो लिमिट होगा x के रिगार्डिंग में करना पड़ेगा, उसमें आपको एक स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा y के रिगार्डिंग में। और अगर आप उस फंक्शन को आप चेंज कर रहे हैं किसमें, लिमिट ऑफ किस सेंस में ले रहे हैं, y के फॉर्म सेंस के लिए, ठीक है, उस सेंस में क्या करना पड़ेगा, ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस का पार्ट लेना पड़ेगा आपको, और इसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, जो स्ट्रिप जो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे जो स्ट्रिप ड्रॉ होगा वो कहाँ पे ड्रॉ होगा, आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा, मतलब इस तरह का स्ट्रिप ड्रॉ होगा, लिमिट ना हो सकता है ऐसे। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, हम लोग डबल इंटीग्रेशन करना है, कैसे हम लोग करेंगे देखिए। यहाँ पे एक हम लोग एक रीजन ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा x + y = 3। एक रीजन ले लिया हम लोग, x + y = क्या है आपका 3 है, और यहाँ पे क्या आपका x = यहाँ पे एक ले रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट 0, और y भी क्या ले रहे हैं हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x = 0 y = 0। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन, ये हम लोग दो ऑप्शन से बना सकते हैं। पहला कि x लिमिट करके हम लोग बना सकते हैं, और दूसरा y लिमिट करके बना सकते हैं, ठीक है। x लिमिट लगाने के लिए पैरेलल टू x y एक्सिस का स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो है दो मेथड से बनाएंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है। अब देख लें यहाँ पे दो मेथड से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब पहला मेथड से ये तो आपका आएगा, एक छोटा एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, लिमिट ऑफ वाई, हम वाई के रिस्पेक्ट पे लिमिट निकालेंगे सारा फंक्शन का। और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब यहाँ पे इसको लिमिट ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा लिमिट ऑफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो भी वैल्यू हम लोग के पास होगा क्या होगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे लिमिट ऑफ एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ से लिमिट ऑफ एक्स जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास, लिमिट का जो एक्स का वैल्यू कितना है देख लें पहले, एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका 0, और यहाँ जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, समझ लें आपका 2, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, सॉरी वाई इक्वल टू क्या होगा 3, मतलब एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा हम लोग के पास 3 आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस का वैल्यू हम लोग के पास एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग में आएगा 0 से 3, वो हम बता रहे कैसे यहाँ पे आ गया ये आपका 0 से 3 आएगा, ये एक्स एक्सिस में आ जाएगा आपका। अगर y का लिमिट निकालेंगे हम लोग, अगर y का लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट ऑफ x हो गया। अगर लिमिट ऑफ लिमिट्स अगर निकालेंगे हम लोग y का, तो लिमिट्स y का जो निकलेगा हम लोग के पास, y का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को हम लोग क्या करेंगे 0 बनाएंगे। और जब y को 0 बनाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 0 2, यहाँ पे 0 2 क्या होगा, y का वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ x कर रहे हैं, यानी y इक्वल टू क्या होगा आपका 3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा ये आपका जो है हम लोग स्ट्रिप लिए हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, स्ट्रिप लिए हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें इसका, इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले इस चीज़ को आप ग्राफिकल व्यू देख लें। सब पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका x है, ये o है, ये आपका x प्राइम है, ये आपका y, और ये क्या आपका y प्राइम है। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये जो जब 0 लेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा आपका 3 0 पे जाएगा, ये जब लेंगे इसको क्या होगा 0 और 3 पे जाएगा, ठीक है। इसको मिला दें आप, और इसको जब मिलाएंगे फिर इसको लिख लें आप, इसको लिख लें, ठीक है। ये वैल्यू आपका आएगा। इसमें जो हम लोग स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग रीजन बनाते हैं, ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपका 3 है। यहाँ पे जो स्ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिप होगा हम लोग के पास पैरेलल टू क्या होगा हम लोग के पास, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये स्ट्रिप बन गया हम लोग के पास, ये स्ट्रिप बन गया हम लोग के पास। जब ये स्ट्रिप बन जाएगा तो बताएं यहाँ पे ये वैल्यू जो हम लोग के पास क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जो वैल्यू निकलेगा आपका लिमिट में क्या होगा, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आपका। अब यहाँ से अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले समझ लें। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आपका 0, कितना है x का वैल्यू 0, 0 से कितना आपका x का वैल्यू कितना जाएगा, 0 से लेके देख ले यहाँ पे x के एक्सेस में 0 से कहाँ जा रहा है 3 जा रहा है, x में 0 से 3 जा रहा है, उसको लिख लिए। फिर नेक्स्ट y में कितना जा रहा है, देखिए y भी 0 है, 0 से कहाँ तक जाएगा, तो y इक्वल टू 0, 0 टू कहाँ जाएगा 3 माइनस एक्स तक जाएगा, ठीक है, 3 माइनस एक्स तक जाएगा। पूरे लिमिट को हम लोग x में कन्वर्ट कर लिए हैं, अब 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू दिया हुआ हम लोग के पास क्या है, x प्लस वाई, जो फंक्शन दिया हुआ हम लोग के पास x प्लस वाई डी एक्स इंटू क्या आपका आ जाएगा डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन जो होगा आपको जब कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा हमेशा बाद में होगा, ठीक है। कांस्टेंट लिमिट का आप समझेंगे, जो भी कांस्टेंट लिमिट का इंटीग्रेशन होता है वो बाद में होता है, कांस्टेंट लिमिट का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखेंगे, इसमें जो भी होगा वो क्या होगा आपका बाद में होगा, पहले किसका होता है वेरिएबल को। इसलिए इसका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ पाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो ड्रॉ तो वैसे ही होगा आपका, ये आपका जो पॉइंट होगा 3 0 और ये आपका 0 3 तो सेम आएगा आपका, ये जो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये भी सेम है। लेकिन जो स्ट्रिप ड्रॉ होगा इसमें, ये स्ट्रिप जो ड्रॉ होगा इस तरह का स्ट्रिप ड्रॉ होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका वैल्यू x इक्वल टू इसमें क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो हम लोग के पास जो वैल्यू निकली इसमें हम लोग क्या निकाले थे, देखें वाई निकाले थे, इसमें क्या निकालना पड़ेगा x निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस क्या होगा आपका y होगा, ये बनेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोग का जो ड्रॉ होगा, यहाँ से हम लोग जो ड्रॉ करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, पहले से 0 से 3, 0 से क्या आ जाएगा हम लोग के पास 3 तो आएगा ही आएगा, और ये जो y का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 से लेके कितना आएगा आपका 3 माइनस वाई, और ये आपका x प्लस वाई इंटू क्या होगा डी एक्स इंटू क्या होगा डी वाई। इस तरह करके आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, ठीक है। तो दूर दूर के साथ करें इंटीग्रेशन तो क्या आएगा उसका वैल्यू, देखें आप जब इसको इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा आपका ये लिमिट का वैल्यू उसका हम लोग पुट करेंगे, और जो भी आएगा फिर से हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है 1 से 2। और ये वैल्यू जो दिया हुआ हम लोग के पास एक्स वाई
इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये आपका दिया हुआ। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हम लोग तुरंत बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जो लिमिट जो है हम लोग के पास कैसा लिमिट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट लिमिट है। तो कांस्टेंट लिमिट हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब हम लोग का यहाँ पे यूजेस होगा तो इंटीग्रेशन कैसा होगा आपका बताएं। सबसे पहले 0 बाहर ही रहेगा आपका, इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के डी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डी वाई के रिस्पेक्ट में बाहर को वाला इंटीग्रेशन होगा पहले, जब इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में डिक करेंगे क्या होगा इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करके हम लोग डी वाई के रिस्पेक्ट जो बाहर में होगा उसी के रिस्पेक्ट में पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट अंदर वाला लेगा वो, ठीक है, अंदर वाला लिमिट लेगा, बाहर से इंटीग्रेशन होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पूरी को इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा 0 से 3, ये आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा कि एक्स वाई का स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा क्या वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या एक्स, वो इसका करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3, और ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका 1 से लेके 2, और ये आ जाएगा आपका कितना डी वाई हो गया, फिर क्या बच गया डी एक्स बच गया। अब सारा का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और किसकी जगह हम पुट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में हुआ तो वाई की जगह हम पुट होगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे पुट होगा, ठीक है, और एक्स छूट जाएगा आपका। ये इंटीग्रेशन जो होगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से हम लोग 2 को कटाएंगे तो कितना बचेगा 2x। अगला यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2x स्क्वायर। फिर 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8/3, इसका मतलब होगा 8/3x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा, फिर हम लोग पुट करते हैं, सारा टर्म माइनस में आ जाएगा आपका, ये माइनस आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका x/2, फिर आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, फिर हम लोग माइनस आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा x/3 इंटू क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 2x में x/2, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू जो है हम लोग पहले ऐड कर लेंगे, ये सारा वैल्यू ऐड हो जाएगा, ये और ये सारा वैल्यू हम लोग के पास कैलकुलेशन करें कितना होगा, 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में 1 जाएगा, 3x स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग के पास ये आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या एलसीएम आपका इसका 236, आप देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन करके कितना वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास, क्या है 2x है, 2x है, उसके बाद क्या है माइनस x/2 है, माइनस x/2 है, फिर क्या आपका माइनस x/3 है, माइनस x/3 है, प्लस क्या है 8/3x है, ठीक है 8/3x ये है। तो आपका यहाँ पे देखें, यहाँ से जो आपका क्या कैलकुलेशन करके क्या आएगा आपका देख लें, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हो आपका क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस x/2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ये कट जाएगा, तो प्लस होगा प्लस 7/3x। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा, और जब 6 लेंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, और 3x आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, ये आपका 14x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 14x होगा। 6 एलसीएम हुआ था आपका 14, अब 12 में 3 जाएगा 9, 12 में 3 है 9 और 14, 9 14 होगा, 9 14 प्लस 9 कर लेंगे, 9 4 13 होगा, और ये आपका 23 होगा, तो 23x होगा, ठीक है 23x बाई क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे इसका, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, जब इसका हम लोग उसको dx की रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये पावर 2 है तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3x बाई क्या होगा 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे पावर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 23 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 6, और ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा, ये जो वैल्यू हम लोग के पास कितना है देखिए 0 से लेके 3, तो ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, तो एक्स क्यूब मतलब कितना होगा 3 का क्यूब, यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपका, 3 का क्यूब क्या होगा 27/2, और प्लस क्या होगा 3 का क्यूब होगा 9, तो क्या होगा 23 इंटू 9/2 इंटू 6, अब 2 इंटू 6 में 3 का टेबल में कटाई लीजिए इसको, 3 2 6, तो ये आपका क्या होगा 27/2 प्लस क्या होगा 69/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा,
तो ये आपका 54 होगा प्लस क्या होगा 69 होगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 9 और 4 क्या होगा आपका 13 होगा। 5 6 11 इंटू क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट over the region in the positive quadrant for which x plus y is less than equal to 1, ये दिया होगा। अब यहाँ पे आपको लिमिट को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट को निकालना है, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज लिमिट तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। जब रीजन ड्रॉ करेंगे क्या आएगा देख लें यहाँ पे। तो सबसे पहले रीजन ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ क्या करना है, एक्स प्लस वाई को ड्रॉ करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को ड्रॉ करना है। जब एक्स प्लस वाई को हम लोग 1 को ड्रॉ करेंगे तो पता होगा एक्स प्लस वाई का जो 1 का ड्रॉ का जो हम लोग का ये आएगा, ये आएगा। ये बोला इससे कम है का मतलब कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये मान लेते ये कितना है आपका 1 और 0 है, और ये क्या आपका होगा 0 और ये 1 है। ये हम लोग के पास आ गया। हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सारा चीज़ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग लिमिट ऑफ एक्स निकालेंगे। जब लिमिट ऑफ एक्स निकालेंगे देख समझ सकते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ। देख ले यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है आप लोग के पास 0, 2 कितना हो, एक्स इक्वल टू कितना गया 1। ये हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हम लोग के पास निकल गया। अब हम लोग लिमिट ऑफ वाई निकालेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ क्या निकालेंगे, वाई। अब लिमिट ऑफ वाई निकालने के लिए हम लोग के पास आपको बता चुके थे कि आपको एक स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ किए। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हम लोग के पास y इक्वल टू 0 सॉरी एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू 0 ही आएगा आपका। और नेक्स्ट ऊपर में जब चल जाएगा कि ये क्या आ जाएगा आपका, हम लोग के पास किस y का चाहिए तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन को हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो क्या हम इसको, मेरे पास स्ट्रिप मिल गया, स्ट्रिप जो है और उसके बाद लिमिट निकल गया। तो आप इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखें यहाँ पे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पहले हम लोग वैल्यू लेंगे क्या 0 to 1, फिर हम लोग लेंगे क्या y इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, y इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 0 मतलब 0 और 2 क्या लेंगे 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। फिर हम लोग के लेंगे क्या यहाँ पे एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू क्या लेंगे हम लोग डी वाई। अब उनको पूरी को हम लोग चेंज किस में किए हैं, हम लोग y के रिस्पेक्ट में किए। तो हम लोग y को हम लोग रिमूव करना पड़ेगा, टर्म्स हम लोग को जो y होगा हम लोग के पास क्या होगा, हम लोग रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा इंटीग्रेशन देखें, पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, देख लें क्या आ जाएगा 0 से 1, ये आपका आ जाएगा क्या 0 से 1 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसका लिमिट में चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स इंटू क्या बचा डी एक्स बचा। अब हम लोग जहाँ पे हम लोग इस इंटीग्रेशन किए वाई के रिस्पेक्ट पे, तो जहाँ पे आपका y है उसके जगह में क्या बैठ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 और ये आपका आ जाएगा क्या, ये तो आपका x बाई 2 बाहर आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं आप, 0 से 1 आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका x बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका dx आ जाएगा। इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से 0 से 1 आ जाएगा, इसको अगर इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपका 1/2 बाहर है रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा x का क्यूब आएगा इंटू dx आएगा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, और 2x का क्या होगा 2x क्यूब बाई 3 होगा, और अगला जो होगा आपका x4 बाई क्या होगा 4। इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं ये 0 से 1। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, 0 बैठाएंगे तो 0 ही आएगा सारा, 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या आपका 1/2 होगा, फिर क्या होगा 2/3 आएगा, फिर क्या आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लें, अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा 1/24 आ जाएगा, जो आपका आंसर 0 से 1 0 से 2, और ये क्या आपका x प्लस 2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये इंटीग्रेशन है आपका, इसको फाइंड करेंगे। नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका 0 से b,
जीरो से क्या आपका बी, और ये वैल्यू दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डी एक्स इंटू क्या आपका डी वाई। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास नंबर थर्ड जो है वो क्या है, जीरो से और जीरो से क्या है रूट अंडर क्या है ए स्क्वायर माइनस क्या आपका एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू क्या आपका डी वाई है, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो है आपका है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो क्या आपका जीरो से वन और जीरो से क्या है जीरो से वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस क्या आपका वाई का स्क्वायर इंटू क्या है फोर वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स ये दिया हुआ आपका। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ एक ये दिया हुआ इंटीग्रेशन क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करना डबल इंटीग्रेशन। इसके बाद इसका जो फंक्शन दिया इलिप्स दिया हुआ, ठीक है। आप इसको बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन, इलिप्स में दिया हुआ आपका, ठीक है। तो इसका स्ट्रिप ड्रॉ करके इसका लिमिट को फाइंड करना है।